ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बस्ती से है, जहां जिले में भूमाफियाओं द्वारा लगातार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का धाक जमाने की बात अब पुरानी हो चुकी है। यहां तक कि कई जगहों पर भूमाफियाओं ने चकनाली चकमार भी बंजर, गड़ही, मंदिर और विद्यालय तक की जमीनों को बेचकर करोड़ों रुपए से दबंग और क्षेत्र के बड़े आदमी बने हुए हैं। ताजा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चितही खुर्द गांव से जुड़ा है। यहां पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे दबंगों पर बुलडोजर की कार्यवाही करने की मांग की है, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी दबंगों से राहत न मिलने पर दहशत में जीने को लोग मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों की हाँ में हाँ मिलाने वाले जनप्रतिनिधियों को भी वर्तमान सरकार के कुछ चुटभैया से भी त्रस्त होकर अब घर बैठ चुके हैं, क्योंकि अब उनको ये लगने लगा है कि इस सरकार में उनको या उनके ग्रामीणों को न्याय मिलना असंभव हो गया है। ग्रामीणों को भी अब लगने लगा है कि देवरिया जनपद जैसा कांड होने पर ही नींद खुलेगी या उसके पहले ही नींद खुल जाएगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों के कहने पर ग्राम पंचायत चितही खुर्द के प्रधान नीलम देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय बस्ती पर जाकर दबंग मोतीलाल व चंद्रिका प्रसाद पुत्र राम प्रसाद के खिलाफ शिकायती पत्र देकर बताया कि चकमार्ग पर चकनाली पर सड़क पर बंजर भूमि पर कब्जा रखा है। वर्ष 1994-95 में चकबंदी के बाद दबंगों ने बंजर भूमि पर लगातार खेती करके घर बनाने की फिराक में रहता है। यदि ग्रामीणों की सहमति से बंजर भूमि पर खेती कर रहे हैं तो उसका राजस्व शुल्क जमा कर गांव के विकास में लगाया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा संभव नहीं हुआ। इसके पहले भी शिकायतकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी रुधौली से जनता दरबार में शिकायत कर न्याय की मांग की थी, लेकिन इसका उच्च अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तहसील समाधान दिवस पर भी विगत 2-3 माह से लगातार शिकायत की जा रही है, फिर भी दबंग के खिलाफ अधिकारियों की कुर्सी हिल ही नहीं रही है, जो चिंताजनक बनी है। शिकायतकर्ताओं की माने तो उच्चाधिकारियों के आदेश पर मौके पर राजस्व टीम आकर लगातार झूठी रिपोर्ट लगाकर गुमराह करने का काम कर रही है। ग्रामीणों ने लेखपाल प्रेमपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनमानी के चलते कब्जा धारक के पक्ष में रिपोर्ट लगाकर खेती की गई जमीन को खाली दिखाकर गुमराह किया जा रहा है, जिससे उसको संरक्षण मिल रहा है। ग्रामीणों ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि एक पूर्व दबंग नेता की शय पर शासन प्रशासन के लोग कार्यवाही करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ रहने का सौभाग्य मिला है, जिससे उनको अब गलत को सही, सही को गलत कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा गांव है? चितही खुर्द। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले इस ग्राम पंचायत शिकायत हुआ था जी कि यहाँ पे मतलब बंजर जमीन कब्जा है जी। वो ज़मीन कहाँ पे है और पूरा वाकया क्या कोई जानकारी है आपको? ज़मीन ये है, गेहूं की बुआई हुई है, जबकि लेखपाल द्वारा जो बार बार लगाया जाता है रिपोर्ट की जो ज़मीन खाली है मौके पे। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? नहीं, प्रधान प्रतिनिधि जी। ये शिकायत होता है जैसे गांव के प्रथम व्यक्ति हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम 2-3 महीने से जो हर तहसील दिवस में जो कंप्लेन किया जाता है, आश्वासन मिलता है, टीम बनाई जाती है कि मौके पर जाके ज़मीन छुड़वाया जाए, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं होती। इस गांव कुछ लोगों ने बताया कि इस गांव में चकबंदी हुआ था 1994-95 में, और उसमें ज़मीन का निर्धारण भी हुआ था, और वो ज़मीन यही है संभवतः? जी, वही ज़मीन है जो है बंजर की ज़मीन है, तो नाली है, सड़क मार्ग है। जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, आप प्रधान भी हैं और यहाँ देख रहे हैं खेती होती हुआ है जी। ये खेती कौन करता है, कितने वर्षों से हो रहा है? मोतीलाल चौधरी और चंद्रिका प्रसाद चौधरी दोनों भाई हैं और लगभग 30 साल से जो है खेती कर रहे हैं। चकबंदी जब से हुआ तब से खेती कर रहे हैं आज तक। आप गांव के प्रथम व्यक्ति हैं जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे सरकारी ज़मीन पे खाली करवाना। अब तक आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? जी, हमारे द्वारा कम से कम 10-15 बार जो है तहसील दिवस में जो है कंप्लेन किया गया है। हाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? जैसे जो लेखपाल के द्वारा नहीं गया, रिपोर्ट लगा देते हैं कि मौके पे गए और जो है ज़मीन खाली पाई गई, और जबकि आप देख रहे हैं गेहूं की बुआई हुई। लेखपाल से या जो खेती कर रहे हैं उनसे कुछ संबंध है या किस वजह से निकाल हो रहा है? अब पता नहीं जो है लेखपाल जो है उनसे जो है क्या लिए क्या नहीं लिए हैं, उनकी बचाव कर रहे हैं लेखपाल। अच्छा जी। मतलब आप प्रधान होने के बाद भी आप हाँ, की सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप लोग? जिलाधिकारी बस्ती के पास भी शिकायत किया गया, SDM के पास भी शिकायत किया कितनों बार, और उसके बाद हर तहसील दिवस में भी शिकायत किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार वही रिपोर्ट लगा दिया जाता है कि मौके पे गए और ज़मीन खाली पाई गई लेखपाल के द्वारा। इस मामले को लेकर गांव के और भी कुछ लोग एक्टिव हैं मतलब? जी, काफ़ी लोग जो हमारे साथ भी गए, दस्तखत भी बनाए, तहसील दिवस पे भी गए, जो है साथ में भी जाते हैं
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसा कि सरकारी ज़मीन है, इस पे अगर कोई कब्जा कर रहा है उसके साथ मुकदमा हो जाता है, मुकदमा होता जी, है। मुकदमा भी नहीं, लेखपाल द्वारा जो है 15C भी नहीं किया जा रहा है, हम्म, खाली अगले आदमी को बचाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक। क्या इसके अलावा और भी कहीं कब्जा किए हैं, मतलब हाँ, और सारी ज़मीनें चकनाली हैं और तो जो सड़क मार्ग हैं, हाँ, कब्जा की हुई हैं। 200 नंबर सड़क मार्ग है, उस पर राइस मिल बना के जो है कब्जा की हुई हैं। अच्छा, फिलहाल उसमें 3 एयर पर जो है 67 की कार्रवाई चल रही है, क्या 27 एयर पे जो कब्जा की हुई है। कि दबंग है, ऐसा कुछ है क्या? दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो हैं, उनके साथ जो है कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी लगे हुए हैं। उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी है या ऐसा कुछ है? नहीं, कोई मुकदमा नहीं है। किसके साथ पे ऐसा कर रहा है, कोई जानकारी है? जी, किसके साथ पे ऐसा कर रहे हैं, कुछ कुछ जो है कार्यकर्ता जो है बीजेपी के जो है कुछ कार्यकर्ता हैं, हाँ, वही मामला जो उनका दबा दे रहे हैं। जी। जैसा कि देखने अभी हम रास्ते से आ रहे थे, यहाँ रास्ता बहुत पतला है, आप प्रधान हैं, इस सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या कुछ जानकारी है आपको? जी, लंबाई चौड़ाई जो है लगभग 7-8 मीटर चौड़ाई है, जबकि 2.5 मीटर बना हुआ सीसी रोड हमारे द्वारा बनवाया गया है। क्यों कम बनवाए आप? मौके पर जो कई बार पैमाइश के लिए आदेश भी करवाया, लेखपाल द्वारा पैमाइश नहीं किया जा रहा है, वही रिपोर्ट बार बार लगा दिया जाता है कि ज़मीन खाली है मौके पर। ज़मीन खाली है तो फिर आप कब्जा क्यों नहीं किए? जब लेखपाल रिपोर्ट लगा रहे ज़मीन खाली है तो आप मौके पर जो है वो खाली नहीं है ज़मीन, मौके पे जो है जोता गया है, उसमें गेहूँ बोया गया है, खाली नहीं करने दे रहे हैं। गांव की जनता ने आप पे विश्वास करके आपको जनप्रतिनिधि चुना है। जी जी, वो काफ़ी जो है, हाँ, दबंग व्यक्ति हैं जो हमेशा मारपीट करने पुतारू हो जाते हैं। कभी मारपीट हुआ आपके साथ? जी जी, ये नपवाने आए थे जो है लेखपाल और कानून को, और उसके बाद जो है काफ़ी हाथापाई कर लिए थे एक बार। अच्छा, जी, उनके परिवार और भी लोग हैं कि वो दोनों भाई लोग केवल? दोनों भाई हैं जो है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।